दोस्तों, किसी जमींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जमींदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाहजी के पास ले गया। शाहजी ने धूनी रुमाई, दम किया, फूंक मारी, लेकिन वो भी बेसुध रही। भैंस को कोई फर्क न पड़ा। उसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिर में जमींदार ने सोचा कि शायद उसका खाना बढ़ाने से मसला ठीक हो जाए, तो वो उसे अपनी माँ जी के पास खिदमत में ले गया। माँ ने खूब खल बिनोला खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज की कसर न छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू न किया। लाचार होकर वो उसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि अब किसी काम की नहीं तो चलो ज़िबाही कर लूं। रास्ते में उसे एक साई मिला। साई बोला, परेशान लगते हो। जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की। साई ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो? जमींदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साई ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? जमींदार बोला, काफी लंबी है। साई ने ऊंचा जोरदार कह लगाया और पूछा, सारा दूध तो कट्टा चूंग जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांध। दोस्तों, कौमी असेंबली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2 करोड़ रुपए खर्च होते थे। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो, एक नायब कासिद, 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना, एक रिहाइश गाह, रिहाइश के सारे खर्चात, बिल वगैरह उसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए का दूध चूंग चुकी है। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम न किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपए का दूध चुगते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बनने और कफात शायरी के लिए अकवाले ज़री सिर्फ आवाम के लिए है? क्या सियासतदान और सरकारी मुलाजिम इससे मुबर्रा है? सोचिएगा जरूर।